इजरायल हमास की जंग को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन जंग की शिद्दत में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अकेले गाजा में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100वें दिन यानी इतवार को खान यूनुस पर हुए ताजा हमलों से ये तादाद और बढ़ गई है। इस जंग को दो इलाकों के बीच अब तक का सबसे लंबा, बर्बर और तबाहकुन जद्दोजहद कहा जा रहा है। 100 दिन मुकम्मल होते ही दुनिया भर में जंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। तल अवीव, यरूशलेम, लंदन, रोम, तेहरान, वाशिंगटन डीसी, सिएटल और कई दीगर ममालिक और शहरों के लोग बड़ी तादाद में जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। बावजूद इसके इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इस जंग में इजरायल को जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तल अवीव में कैबिनेट की मीटिंग में नया वॉर बजट पेश किया गया था। नेतन्याहू ने कहा है कि जंग को किसी नतीजे तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। तो यानी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वो हमले किसी भी तरह से नहीं रोकेंगे और ये जंग लंबी और तवील होगी। One of the things that became clear without a doubt is that we must wage this war, and it will take many more months. That is why we are bringing a war budget today. इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं। राजन कोचर जी, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। बहुत लगभग हर गुजरते दिन के साथ हम इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जंगबंदी को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन अब यहाँ पर तो एक अलग ही रवैया देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के तेवर बिल्कुल भी ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर इस जंग का खात्मा कैसे होगा? देखिए, इसकी कई वजह हैं। नेतन्याहू के जो तेवर हैं जो इस तरीके के हैं, पहले तो अरब स्टेट्स के बीच में कोई ऐसी यूनिटी नहीं है या कोई ऐसी उनकी स्ट्रेटजी नहीं बनी है जिससे वो इजराइल को इन्फ्लुएंस कर सके मिलिटरीली या पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली। तो वो स्ट्रेटजी आईओसी कंट्रीज की फेल हो चुकी है। सऊदी अरेबिया उसको हेड करता है और उसमें ईरान जैसे देश और बाकी देश हैं। वो एक प्रेशर इजराइल के ऊपर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि एक तो वो नेबर्स हैं, तो वो एक पोजीशन में रहते हैं जैसे जॉर्डन और इजिप्ट है। वो अपना प्रेशर इजराइल पे डाल सकते थे पर वो डाला नहीं। अपने डिप्लोमेटिक जो मिशंस को भी बंद नहीं किया, वो भी अपना चल रहे हैं। अपना ट्रेड भी इनके साथ चल रहा है, तो वो ट्रेड भी बंद नहीं किया, सैंक्शंस भी नहीं लगे। दूसरा, वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से हम एक चीज देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर किसी ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो ये आपने इसकी मिसाल मैं एक्चुअली देना चाहता हूँ। यूक्रेन में जब आपने देखा, जब रशिया ने ऐसे अटैक्स किए थे और जब इतने सिविलियन टारगेट्स को वहां पे एड्रेस किया था, तो उस टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए थे। तो और बाकी देश, काफी देशों ने रशिया के ऊपर, स्पेशली जितने भी नेटो कंट्रीज है, अमेरिका और ये सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि कोई भी सैंक्शन नहीं है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल को एक छूट मिल चुकी है कि जो भी हो जाए वो अपनी स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसा कुछ अंकुश नहीं लगाया है। इजराइल के मिलिट्री एड उसकी कम कर दी या उसको सहायता देने से बंद कर दिया है। वो बोल रहा है इजराइल को कि आप जंग इसको रोकिए। बोलने से आपको कुछ और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे उसके साथ। अब वो उसको इजराइल को भी नाराज नहीं करना चाहता और वो जो भी जो असला और जो भी इक्विपमेंट उसको चाहिए वो उसको यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रही है। और चौथा ये है कि हम